आइए हम पास्का त्योहार से ठीक 3 दिन पहले होने वाली घटना पर फिर से विचार करें। अगर आप इस विशेष दिन को देखें तो यह दिन प्रभु के जीवन में सबसे अधिक उपदेश देने वाला एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इस दिन को, जो कि पास्का से 3 दिन पहले का दिन है, हम इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। दोपहर तक प्रभु आमतौर पर वहां मौजूद सभी लोगों को उपदेश देते हैं, लेकिन दोपहर के बाद उनकी यह सार्वजनिक सेवा पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। इसके बाद वे केवल अपने करीबी शिष्यों के बीच ही बोलते हैं और अब वे आम लोगों या किसी अन्य व्यक्ति से सीधे तौर पर बात नहीं करेंगे। उनका यह सार्वजनिक उपदेश का कार्य दोपहर के साथ ही समाप्त हो जाता है। इसके बाद प्रभु सार्वजनिक रूप से बाहर आकर कुछ नहीं बोलेंगे और दोपहर के बाद वे कोई भी बड़ा या विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं देंगे, लेकिन यह भी सच है कि दोपहर होने तक वे बहुत सारे महत्वपूर्ण उपदेश देंगे। तो अगर आप देखें तो इस दिन के लगभग 12 घंटे उनके लिए बहुत ही व्यस्तता से भरे हुए थे। उन्होंने इस दौरान बहुत सारे उपदेश दिए। यह दिन वास्तव में कुछ इसी प्रकार का था। अगली सुबह जब वे बेतनिया से अपनी यात्रा पर निकलते हैं तो प्रभु के साथ उनके शिष्य भी साथ में जाते हैं। जब वे सब रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो वे उसी अंजीर के पेड़ को देखते हैं और जैसे ही वे उस पेड़ को देखते हैं, शिष्यों को तुरंत पिछली घटना याद आ जाती है और वे कहते हैं, अरे प्रभु, आपने कल जिस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया था, देखिए आज वह पूरी तरह से सूख गया है। कल की तुलना में यह पूरी तरह से बदल गया है और आज यह सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो कुछ समय में कुछ सेवाएं बहुत बड़ी लग सकती हैं, लेकिन वे कैसे समाप्त होती हैं आप देख सकते हैं। यही उसकी सच्चाई है। इसके बाद यीशु के अधिकार के बारे में वे सवाल पूछते हैं। प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि आप किस अधिकार के आधार पर ये सब कार्य कर रहे हैं। आप मत्ती 21वें अध्याय के 23 से 27 तक देख सकते हैं। जिस समय वह पवित्र मंदिर में आकर वहां उपस्थित लोगों को उपदेश दे रहे थे, ठीक उसी समय मुख्य याजक भी वहां पर आ पहुंचे। वे उनके पास आए। जब यीशु मंदिर के आंगन में लोगों को उपदेश दे रहे थे, तब मुख्य याजकों और लोगों के पुरनियों ने उनके पास आकर उनसे पूछा, तुम ये सब काम किस अधिकार से करते हो और तुम्हें यह अधिकार किसने दिया है? इस पर यीशु ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं और मैं भी तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। जैसे कोई आकर पूछे, क्या यहां मटन करी है? तो हां या नहीं में जवाब देना होगा। फिर वह पूछे, मटन रोल है क्या? उसी तरह से ईश्वर ने आकर कहा, देखिए मैंने यहां एक सांख्यिकी दी है। ईश्वर यीशु मसीह ने सीधे तौर पर 81 सवाल पूछे हैं। उन्होंने फिर से किसी चीज के लिए सवाल पूछे और इसके लिए जो किया वह अब 73 है। उन्होंने जवाब नहीं दिया, उस सवाल को जैसे आया वैसे ही चुपचाप टाल दिया। ऐसे 8 सवाल थे जिनके बारे में उन्होंने ऐसे बात की जैसे पूछा ही नहीं गया हो और उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। देखिए, उन्होंने 81 सवाल पूछे और उनमें से कितने सवालों का जवाब दिया? वही 81 सवाल। उनमें से जिन सवालों का सीधा जवाब दिया गया वे 33 थे। बाकी सवालों के जवाब में, यानी सवाल के जवाब में सवाल पूछने वाले वही प्रभु थे। ये एक तरह का है, अगर कोई सवाल पूछे तो अब वे कहते हैं, तुम कल सबकी मेज उलट दी, पैसे बदलने वालों को बाहर निकाल दिया, सबको मारकर बाहर कर दिया, मंदिर को शुद्ध कर दिया। ये किस अधिकार से किया? तुम्हें किसने अधिकार दिया? क्या हम प्रधान याजक हैं? क्या हम याजक हैं? हमें पूछे बिना तुमने यह कैसे किया? जंगल में यूहन्ना का बपतिस्मा कैसे? तो अब असल में उन्हें किस तरह की समस्या हो रही है? जो भी जवाब दें फंस ही जाते हैं। जैसे ही प्रभु ने सवाल पूछा और फिर पलटकर सवाल किया, हमें समझ नहीं आता कि उन्हें क्या समस्या हो गई है। हम पूछ भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बपतिस्मा लेना चाहिए और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने पहले ही प्रभु को दिखा दिया था। ध्यान से सुनिए, प्रभु के बारे में यूहन्ना ने सबसे पहले यूहन्ना 1:29 में कहा था, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा ले जाता है, और प्रभु को दिखा दिया था। उसके बाद ये सब लोग आते हैं, फरीसी, सदूकी, सब लोग आते हैं। ये लोग जब आते हैं
तो मत्ती का 3 अध्याय 8वां वचन देखिए। फरीसी और सदूकी में से बहुत से लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं। तब वह क्या कहता है? वह कहता है, आओ भाइयों, मैं तुम्हें बपतिस्मा देता हूं। ऐसा नहीं कहता, बल्कि कहता है, हे सांपों की संतान, तुम्हें आने वाले क्रोध से बचने के लिए किसने चेतावनी दी? मन फिराव के योग्य फल लाओ। पहले तुम मन फिराव दिखाओ, तब मैं तुम्हें बपतिस्मा दूंगा, ऐसा उसने कहा। क्योंकि प्रभु आकर बाद में कैसे पूछेंगे, यह बताते हुए, लेकिन प्रभु ने कहा कि यूहन्ना ने जो दिखाया उसे प्रभु ने स्वीकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्या किया? उसके पास आकर जो अधिकार दिया गया उस पर सवाल पूछते हैं, तू ये सब किस अधिकार से करता है? अब प्रभु आकर पूछते हैं, तू ये सब किस अधिकार से करता है? यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग से आया था या मनुष्य से आया था? क्योंकि यूहन्ना सब कैदियों के बीच सबसे सम्मानित था। अगर वे कहते कि उसने खुद दिया तो लोग इन पर पलट जाएंगे। अगर वे कहते कि यह स्वर्ग से आया है तो वह भी यही कहेंगे। तो हम क्या जवाब दें? हमें पता नहीं। ये ही वो पुरोहित हैं और ये ही वो सदूकी हैं जो प्रभु के पास आकर इस प्रकार से बातें करते हैं। ऐसे बोलते हैं जैसे कि हमें तो कुछ भी पता नहीं है। तब उनकी ऐसी बातें सुनकर प्रभु ने भी उनसे स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। प्रभु का यह उत्तर सुनते ही ये सब लोग बुरी तरह से चिढ़ गए और बहुत गुस्से में आ गए। लेकिन प्रभु भी चुप नहीं बैठे। उन्होंने पूछा, तुम कहां छुप कर जा रहे हो? आप किसी भी फरीसी या सदूकी से पूछकर देख लीजिए, जरा ध्यान से उनको देखिए, वह पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्से में है। न तो उन्होंने चढ़ावा लिया, न ही कोई संग्रह किया और न ही कोई दूसरी चीज अपने पास रखी। अगर हम उनसे पूछें कि उन्होंने ये किस अधिकार से किया, तो वे उल्टा हमसे ही सवाल पूछते हैं। ऐसे ही बताते हुए जब आप बैठे रहते हैं, तब प्रभु सबसे पहले एक दृष्टांत सुनाते हैं दोनों बेटों के बारे में जो उनके पिता के बारे में है। यह मत्ती 21वें अध्याय के 28 से 32 तक है। फिर वे अंगूर के बाग के बारे में बताते हैं और फिर विवाह भोज के बारे में बताते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं अगर आप देखें तो। और इसके बाद आने वाले दृष्टांतों के बारे में भी, जैसे कि 11 बजे के सेवक के दृष्टांत के बारे में, उस पर भी लगभग 1 घंटे का प्रवचन है। इसलिए मैं वह सब यहां नहीं बताने जा रहा हूं, बस आप उसे ध्यान में रखें। अगर आपको इसके बारे में और भी जानने की आवश्यकता हो तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि वो दृष्टांत असल में क्या है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है और उसे किस लिए कहा गया है। यह सब कुछ मैंने वहां पर विस्तार से समझाया है और किस विशेष संदर्भ में प्रभु ने उन्हें यह सबसे पहला दृष्टांत बताया था। वह दृष्टांत है 2 बेटों का दृष्टांत। तो आइए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। देखिए, प्रभु इस प्रकार से कहते हैं कि एक आदमी के 2 बेटे थे। 2 बेटे थे। उनमें से बड़े बेटे को देखकर प्रभु क्या कहते हैं? तुम जाओ और इस बगीचे में काम करो, ऐसा कहते हैं। वह मना कर देता है, लेकिन बाद में वह मन बदल कर कहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जाकर काम नहीं करता। इसमें कौन सही है? जब ऐसा सवाल पूछा जाता है तो देखिए, मत्ती 21:31 से 30:2 में लिखा है, इनमें से किसने अपने पिता की इच्छा के अनुसार किया? ऐसा प्रभु ने पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, बड़े बेटे ने। तब यीशु ने उनसे कहा, टैक्स कलेक्टर और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। मैं तुमसे सच कहता हूं। कैसे? फरीसियों, सदूकों और मुख्य याजकों को सामने रखकर प्रभु क्या कहते हैं, ध्यान से सुनो। टैक्स कलेक्टर के बारे में सब लोग उन्हें कितना बुरा समझते हैं। टैक्स कलेक्टर कौन है? उनके अनुसार वह एक हत्यारे के समान है, उनके लिए सबसे बुरा व्यक्ति। और किसके बारे में प्रभु बात कर रहे हैं? वेश्या। अगर ये लोग आ रहे हैं तो आप कौन हैं? आप इनसे भी बुरे हैं। देखिए प्रभु कैसे कहते हैं, वो मंदिर में है, जैसे ही तुमने उन्हें पकड़ लिया और वो आकर पूछते हैं, प्रभु कहते हैं, रुको मैं एक कहानी सुनाता हूं। फिर वो एक कहानी सुनाते हैं। 2 लोग ऐसे ही थे, दूसरे ने भी यही कहा और जैसे ही उसने कहा, प्रभु कहते हैं, देखो कर वसूलने वाले और वेश्याएं भी भीतर आ गईं, लेकिन तुम अब भी नहीं आ रहे हो, क्योंकि यूहन्ना तुम्हारे पास धार्मिकता के मार्ग में आया, फिर भी तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। कर वसूलने वालों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह सब देखने के बाद भी तुमने न तो उस पर विश्वास किया
और न ही बाद में पछतावा किया ताकि तुम भी विश्वास कर सको, ऐसा उन्होंने कहा। यूहन्ना ने गवाही देने के लिए आकर कहा और उसकी बात सुनकर कर वसूलने वाले और वेश्याएं मन फिराकर परमेश्वर के राज्य को स्वीकार कर बपतिस्मा ले लीं। तुमने यह सब देखा, फिर भी तुमने उस पर विश्वास नहीं किया। वह परमेश्वर की ओर से आया है, यह कहने के बावजूद तुमने उस पर विश्वास नहीं किया और न ही उसकी बातों को सुना। इसीलिए कर वसूलने वाले और वेश्याएं तुमसे पहले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगी। वह तुम्हारे सामने उन्हीं के लिए यह कह रहे हैं। इसके बाद प्रभु एक और कहानी सुनाते हैं और वह भी यूं ही नहीं। अगली कहानी देखिए, वह अंगूर के बाग के बारे में बताते हैं। जब वह अंगूर के बाग के बारे में बताते हैं तो वह कहते हैं कि यह अंगूर का बाग लगाया गया था, उसके चारों ओर बाड़ लगाई गई थी और यह कैसे एक व्यक्ति का है, यह पहले से ही यशायाह के माध्यम से भी बताया गया है। यहाँ एक दृष्टांत सुनाया जा रहा है। इस दृष्टांत में वह क्या कहते हैं, जैसे एक अंगूर की बेल को उठाकर मैंने क्या किया, उसे यहां लाकर अपने बाग में लगाया। बेल को लगाने के बाद उसकी देखभाल के लिए मैंने क्या किया, तुम्हारे पास पास रखकर उसकी देखभाल के लिए मैंने क्या किया, मैंने भविष्यवक्ताओं को भेजा ताकि तुम आकर मन फिराओ और मेरे पास आओ। लेकिन तुमने क्या किया, बाकी बाग की तरह इसे भी पूरी तरह से अच्छी तरह से संभालूंगा, ऐसा कहने वाले लोगों ने वैसा नहीं किया। उन्होंने न तो भविष्यवक्ता के वचन को सुना, न ही उसे भेजने वाले को छोड़ा, बल्कि उसे मार डाला। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, वह माली क्या करेगा? जब यह पूछा गया तो वहां पास में खड़े लोग जवाब देने के बजाय पास में खड़ा सुनने वाला कहता है, अगर ऐसा है तो जब अंगूर के बाग का मालिक आएगा तो वह माली क्या करेगा? इस सवाल का जवाब पास में खड़े लोग देते हैं। इससे पहले कि कोई और बोले, पास में खड़े लोग कहते हैं, वह उस दुष्ट को कठोर दंड देगा और बाग को ऐसे माली को सौंपेगा जो सही समय पर उसे फल देगा। क्योंकि उसने पहले जवाब देकर खुद को फंसा लिया, अब उसे सही तरीके से झटका लगा है। अब वह दूसरा सवाल पूछ रहे हैं, अब अगर मैं एक माली को रखूं तो मैं क्या कर सकता हूं? माली क्या करेगा? अंगूर की बेल से मतलब है इस्राएल देश, यहूदी लोग, उन्हें सबको हटा दिया, सब कुछ उखाड़ फेंका और दूसरी बेल लगाई। ये 17वीं सदी में हुआ था, है ना? प्रभु के मरने के बाद 40 साल के भीतर रोम साम्राज्य के द्वारा यह घटना घटी। कल मैंने बताया था कि कैसे एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं छोड़ा गया, सब कुछ नष्ट कर दिया गया। यहां प्रभु फिर से क्या कह रहे हैं? फिर से एक पत्थर पर दूसरा पत्थर भी नहीं छोड़ा जाएगा, सब कुछ हटा दिया जाएगा, ऐसा कहकर यहां फिर से बताया जा रहा है। तीसरी बार मैं विवाह भोज के बारे में बता रहा हूं। क्या आपने विवाह का वस्त्र पहना है? यह एक संदेश है, आप जाकर इसे पढ़िए। पहली बात यह है कि विवाह के लिए प्रभु ने निमंत्रण दिया। आज अगर प्रभु हमें बुलाते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास काम है। प्रभु विवाह को रद्द कर देते हैं, यहां कोई नहीं आना चाहता। जब किसी के पास काम है तो आखिर में प्रभु क्या करते हैं? वे अपने सेवकों को भेजते हैं और जो उन्हें अस्वीकार करते हैं, उन्हें छोड़कर जो भी मिलते हैं उन सबको बुला लाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति जो प्रभु द्वारा दिया गया वस्त्र न पहनकर अपनी ही धार्मिकता के वस्त्र में आकर बैठ जाता है, उसे प्रभु बाहर निकाल देते हैं। तब प्रभु क्या करते हैं? बाकी लोगों के साथ वे क्या करते हैं? ये फरीसी और सदूकी लोग क्या करते हैं? उन्होंने अपनी ही धार्मिकता में, मैं अच्छा हूं, मैं प्रभु के लिए हूं, ऐसी अपनी धार्मिकता में बने रहे। इसी वजह से प्रभु कहते हैं कि तुम सब अंदर नहीं आ पाओगे, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। ये तीनों बातें प्रभु ने कह दी तो वे लोग इसे सहन नहीं कर सके। अरे तुम अंदर नहीं आ सकते, लेकिन कर संग्राहक और दूसरे सब अंदर आ गए, तुम वहीं बाहर रह गए। दूसरी बात, प्रभु ने तुम्हें चुनकर अंगूर की बेल की तरह लगाया, तुम्हारे चारों ओर बाड़ लगाई, तुम्हारी रक्षा की, तुम्हारे लिए एक मीनार बनाई और तुम्हारी देखभाल की। वह बगीचा जो उसने लगाया तुम्हें सौंप दिया। भविष्यवक्ताओं को भेजा कि उसे ठीक से संभालो, लेकिन तुमने नहीं सुना। आखिर में क्या हुआ? उसने तुम्हें उखाड़ फेंका, सब कुछ नष्ट कर दिया, तुम्हें बदलकर किसी और को वहां रखा। तुम वहां नहीं रहोगे। तीसरी बात,
शादी यहूदी फरीसी और सदूकी जानते हैं कि प्रभु ही दूल्हा है, दुल्हन कलीसिया है। वे कहते हैं हम यहूदी हैं, हम मूसा के वंशज हैं, हमें अब्राहम पता है, ऐसा कहकर अपनी धार्मिकता में रहते हैं। प्रभु ने कहा तुम्हें वहां से निकाल दिया जाएगा और जो लोग रास्ते में हैं वे अंदर आ जाएंगे। ये सुनकर वे बहुत परेशान हो गए, कैसे यह आदमी हमें निकाल सकता है। अब वे 3 तरह से प्रभु पर हमला करने आते हैं। सबसे पहले कौन आता है? फरीसी और हेरोदियन। ध्यान से सुनिए, फरीसी और हेरोदियन एक साथ नहीं हो सकते। फरीसी कौन है? वे प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु का राज्य आना चाहिए, प्रभु के बच्चे हैं, प्रभु के लिए जीते हैं। वे मानते हैं कि पुनरुत्थान है। ध्यान से सुनिए, फरीसी वे हैं जो पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। सदूकी कौन है? वे कहते हैं कि पुनरुत्थान नहीं है। सदूकी सैड सीस, सैड टू सी। अगर आप इसे ऐसे याद रखें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सैड सीस, सैड टू सी। वे मानते हैं कि पुनरुत्थान नहीं है। हेरोदियन कौन है? वे हेरोद के अनुयायी हैं। अब फरीसी और हेरोदियन बिल्कुल भी एकमत नहीं हो सकते। आध्यात्मिक रीति से भी वे एकमत नहीं हो सकते, प्रभु की आराधना में भी एकमत नहीं हो सकते, राजनीतिक दृष्टि से भी उनमें कोई समानता नहीं है। लेकिन 2 अलग अलग जातियां एक साथ आ रही हैं। आपने देखा होगा जब आपको कोई पसंद नहीं होता तो वह आपके नापसंद किसी और को ढूंढ कर ले आता है, हमेशा ढूंढ ही लेता है। आपको यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आपको किसी ऐसे व्यक्ति से समस्या है जिसे आप पसंद नहीं करते तो उसके फेसबुक पोस्ट में कुछ भी डाला जाए आसान है। मैं आपको हमारे रोजमर्रा के उदाहरण से समझाता हूं। मान लीजिए आपको वे लोग पसंद नहीं हैं और उन्हें भी पता है कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, फिर वे चाहे कुछ भी पोस्ट करें, जैसे मैंने अभी अभी कॉफी बनाई, तो भी उस पर एक लाइक या प्राइस टैग डाल देते हैं या कुछ और अजीब सा पोस्ट कर देते हैं। यानी वे आपको चिढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जिसे आप पसंद नहीं करते वे सब दुश्मन मिलकर एक हो जाते हैं। जैसे अब हेरोद और यीशु मसीह, अगर दोनों को किसी एक से नफरत है तो वे दोनों मिलकर उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब क्या हो रहा है? दोनों मिलकर रॉयल्टी टैक्स देने के बारे में पूछ रहे हैं। सर, क्या हमें वहां टैक्स देना चाहिए या नहीं, टैक्स देना चाहिए या नहीं? क्योंकि हेरोद कौन है? राजा के प्रति वफादार कौन है? फरीसी कौन है? जो व्यक्ति प्रभु के प्रति वफादार है, अब अगर वह आकर कहे कि पैसे के लिए प्रभु के साथ रहना चाहिए तो वह हेरोदियों के जाल में फंस जाएगा। अगर वह कहे कि राजा के साथ रहना चाहिए तो फरीसी भी उसे पकड़ लेंगे। अब दोनों मिलकर आ गए हैं, हम दोनों मिलकर एक गठबंधन बना रहे हैं, इस आदमी को पकड़ना है। सर, हमें कर देना चाहिए या नहीं? अब प्रभु कहते हैं इस सिक्के में क्या है? इस तरफ राजा की छवि है। अब आप दोनों को क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। दोनों चौंक गए, ये दोनों पूरी तरह से चौंक गए। उन्हें अब एक ही समस्या है। यह बात सदूकी लोग सुनते हैं। इन सदूकी लोगों को शास्त्री या वेदपारकर भी कहा जाता है। वेदपारकर कौन है? वे प्रभु के वचन को बार बार लिखने वाले लोग हैं। यानी जब कोई एक व्यक्ति बोलता है तो 10-10 लोग बैठकर उसे लिखते हैं। ये कोई प्रिंटिंग ग्रुप नहीं है, कुछ भी नहीं, सब वही लोग लिखते हैं। वे अपनी जिंदगी प्रभु के लिए समर्पित करने वाले लोग हैं। जब वेद वचन लिखते समय याहवे या जेहोवा शब्द लिखना होता है तो वे क्या करते हैं? वे सोने से बनी हुई चादर को उतार देते हैं, जाकर स्नान करते हैं, फिर एक नई चादर पहनते हैं और एकदम नई कलम की तरह एक लकड़ी लेते हैं, उसमें लिखते हैं। याहवे लिखने के बाद उसे तोड़ देते हैं, फिर से जाकर स्नान करते हैं, फिर एक नई चादर पहनते हैं। प्रभु के प्रति कितनी श्रद्धा है! ये वे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी प्रभु के लिए समर्पित की है। अब इस व्यक्ति और सदूकी लोग ये दोनों क्या मानते हैं? ये केवल मूसा की 5 पुस्तकों को ही मानते हैं। ये दोनों प्रभु के पास आकर कहते हैं कि पुनरुत्थान नहीं है। अब वे प्रभु से एक और सवाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? एक बहुत कठिन सवाल। प्रभु, एक आदमी की एक पत्नी थी, उस पत्नी के साथ उसका पति पहले मर गया, उसका एक भाई था। अब पुनरुत्थान के बारे में वह किसकी पत्नी होगी? यह सवाल एक ऐसे व्यक्ति ने पूछा है जो पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता। ध्यान दीजिए,
यह सवाल पूछने वाला खुद भी पुनरुत्थान में विश्वास नहीं करता, फिर भी वह यह सवाल पूछ रहा है। देखिए वह क्या पूछ रहा है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? वह यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पुनरुत्थान में कोई तुक नहीं है। उसका मकसद सवाल पूछना नहीं है, बल्कि कुछ और है। वह पूछता है, कौन किसकी पत्नी बनेगी? वह किसकी पत्नी होगी? अगर वह 7 बार पुनरुत्थान पाती है तो वह किसके साथ रहेगी? तब प्रभु इसका उत्तर देते हैं, पुनरुत्थान में विवाह नहीं होता, सब स्वर्गदूतों की तरह होंगे। जैसे ही उन्होंने यह कहा वे चुप हो गए। आप मत्ती 22:30 में देख सकते हैं, वहां लिखा है कि सदूकी चुप हो गए। जैसे ही फरीसियों ने सुना कि वे चुप हो गए, देखिए ये एक अच्छी फिल्म की तरह है। क्या जबरदस्त प्लॉट है। एक कहता है पुनरुत्थान है, दूसरा कहता है पुनरुत्थान नहीं है। दोनों के बीच कोई मेल नहीं है। आप देखिए, जब प्रेरित पौलुस को बुलाकर पूछताछ की गई, तब उसने कहा, मैं एक फरीसी हूं और मैंने केवल पुनरुत्थान के बारे में ही कहा था। आपको यह बात अच्छी तरह से याद रखनी होगी, है ना, कि उस व्यक्ति के लिए जो इतनी गंभीर और हिंसक मारपीट में उलझा हुआ था, उनमें से किसी के लिए भी हेरोदियन होना संभव नहीं है, चाहे वो 2 हों या 3। और निश्चित रूप से एक वेद पारकर यानी कि एक शास्त्री के लिए तो यह किसी भी परिस्थिति में संभव नहीं हो सकता है। तीसरी बात देखिए कि प्रभु के पास हमला करने के लिए आ रहे हैं। सोचकर अब वह प्रभु से सवाल पूछ रहा है, सबसे बड़ा आज्ञा कौन सा है? कैसे? कौन सी आज्ञा? जब पूछा जाता है कि क्या यह मूसा को दोषी ठहराता है या किसे दोषी ठहराता है, तब प्रभु क्या कहते हैं? बहुत स्पष्ट रूप से मत्ती 22:33 से वह उन्हें प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देते हैं। देखिए, उनमें से एक शास्त्री उसे परखने के लिए बोला, गुरुजी, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा सबसे प्रमुख है? यीशु ने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने पूरे हृदय, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम कर। यही पहली और सबसे बड़ी आज्ञा है। और इसके समान दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। इन दोनों आज्ञाओं पर ही सारी व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की बातें टिकी हैं। जब फरीसी लोग इकट्ठा हुए थे, तब यीशु ने उनसे कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा उसके जवाब में उन्हें कुछ भी कहने को नहीं सूझा। उन्हें देखकर प्रभु ने उनसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा और इस तरह बातचीत को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। अब प्रभु सीधे तौर पर फरीसियों और सदूकों से एक सवाल पूछते हैं। प्रभु कहते हैं, आप लोग मसीह के बारे में क्या सोचते हैं? वह किसका पुत्र है? यह ध्यान देने वाली बात है कि इससे पहले फरीसियों और सदूकों ने प्रभु से जो भी सवाल पूछे थे, प्रभु ने उन सभी का जवाब दिया था। लेकिन अब प्रभु ने उनसे पूछा, बताओ प्रभु का पुत्र कौन है? उन्होंने उत्तर दिया, वह दाऊद के वंश में से आने वाला दाऊद का पुत्र है। तो फिर प्रभु ने उनसे पूछा, अगर ऐसा है तो दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उसे प्रभु कैसे कहता है? अगर वह दाऊद का पुत्र है तो उसे दाऊद का बेटा कहना चाहिए। फिर दाऊद उसे प्रभु कैसे कहता है? भजन संहिता में दिखाकर, उदाहरण देकर दाऊद यह कैसे कहता है? जैसे ही उन्होंने यह कहा, कोई भी इसका उत्तर नहीं दे सका। यही कारण है कि मत्ती 22:46 में देखिए, कोई भी व्यक्ति उन्हें एक शब्द भी उत्तर में नहीं कह सका। उस दिन से किसी ने भी उनसे कोई प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं की। हालेलुया, उन्होंने जीत लिया। क्या तुमने उसके सारे सवालों के जवाब सुन लिए और जैसे ही तुमने उससे उल्टा सवाल पूछा, वह कुछ भी नहीं कर सका। देखिए, अगर हम एक पल के लिए भी प्रभु के साथ हैं, सोचिए, फरीसी और सदूकी दोनों एक साथ नहीं आते। फरीसी और हेरोदियन भी एक साथ नहीं आते। शास्त्री और सदूकी भी एक साथ नहीं आते। हाँ, शास्त्री भी एक साथ नहीं आते। फरीसी और सदूकी एक दूसरे को देखकर भी नहीं आते। लेकिन यहां दोनों मिलकर आ रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सवाल पूछने आ रहे हैं। वे अपने लोगों को भेजकर सवाल पूछते हैं। क्या किसी भी तरह से इन पर कोई दोष ढूंढना है? क्यों? इन्होंने जानबूझकर मुझ पर झूठा दोष लगाकर हमारे पूरे के पूरे बिजनेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और हमारे जो पैसे कमाने के तरीके थे उन सभी को भी खत्म कर दिया। आप जब भी देखो
तो हमारे ऊपर किसी न किसी तरह का हमला ही होता रहता है। और देखिए, जब भी कोई इन पैसे चुराने वाले लोगों से कोई भी सवाल करता है तो बस तभी से असली समस्या आनी शुरू हो जाती है। आप यहां पर देखिए, आप वेद वचन को बिल्कुल भी नहीं देखिए, आप तो बस ये देखिए कि स्वयं प्रभु आकर, अब क्योंकि उस समय तक तो ये सब लोग पूरी तरह से अलग अलग ही थे और ये पहले से ही पैसे में अपना हाथ डाल चुके थे। पैसे में हाथ डालकर वे दान पेटी के पास बैठ गए। आप सभी ध्यान से देखिए, हमारे प्रभु यीशु इस समय क्या कर रहे हैं, और अब वे उस दान पेटी के ठीक सामने जाकर बैठ गए हैं। इतने सारे सवाल पूछने के बाद जैसे ही प्रभु दान पेटी के पास बैठ गए, वहां एक गरीब विधवा आई और एक पैसा डाल गई। तब प्रभु ने उसे देखकर कहा, सबने जो डाला उसके मुकाबले इसने सबसे ज्यादा डाला है। क्योंकि कितना डालते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि कैसे डालते हैं यह महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अपनी सभा में हमेशा कहता हूं, जब भी दान दो तो केवल एक समझदारी के साथ दो, क्योंकि दान पेटी के पास बैठा हुआ कौन है? प्रभु स्वयं। इब्रानियों 7वें अध्याय में लिखा है, यहां मनुष्य दान लेते हैं, लेकिन स्वर्ग में उसे कौन स्वीकार करता है? प्रभु ही उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए जब भी हम दान दें, ध्यान से दें। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं, प्रभु ने कहा है तो देना ही चाहिए। जब प्रभु देने के लिए कहते हैं, तब भी इस भावना से देना चाहिए कि हम प्रभु को दे रहे हैं और वो हमें देख रहे हैं, पास में बैठे लोग देख रहे हैं। इस सोच के साथ नहीं देना चाहिए। कैसे? इसीलिए अगर कोई खुलेआम आकर कहे कि मैं ये काम कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, तो उसका कोई बड़ा लाभ नहीं होता। आप जो इस हाथ से देते हैं वह दूसरे हाथ को भी पता ना चले, बस प्रभु को ही पता होना चाहिए। प्रभु को तो पता ही है, क्योंकि जब एक विधवा ने एक पैसा दिया तो उन्होंने उसे देखा। यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस विधवा के देने को दिखाने के लिए कई लोग अधिक देते हैं, लेकिन प्रभु ने क्या किया? उसी को उन्होंने स्वीकार किया। ये सारी परीक्षाएं और घटनाएं क्यों हुई? क्योंकि प्रभु ही वह मेमना है जो पास्का के लिए बलि चढ़ाया जाने वाला है। आगे चलकर जब पास्का का मेमना आने वाला था, तो वही है जो यह दिखाने के लिए आए कि उनमें कोई दोष या समस्या नहीं है। प्रभु ने यह सब इसलिए किया ताकि यह स्पष्ट हो सके। अगर आप 1 कुरिन्थियों 5:7 में देखें तो लिखा है, इसलिए तुम पुराने खमीर को निकाल दो ताकि तुम नया आटा बन सको, क्योंकि हमारा पास्का मसीह हमारे लिए बलि चढ़ाया गया है। अब मैं निर्गमन की किताब 12वें अध्याय के पहले 7 पद पढ़ता हूं। देखिए, प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम्हारे लिए मुख्य महीना होगा, यह तुम्हारे वर्ष का पहला महीना होगा। पहला महीना कौन सा है? नहीं, कौन सा महीना है? देखिए कौन सा महीना आया है? निसान महीना। सही है। आप इजराइल की सभा के लोगों से कहिए, इस महीने की 10वीं तारीख कौन सी तारीख है? 10वीं तारीख को हर घर का मुखिया अपने घर के लिए एक मेमना चुने। हर एक को एक एक मेमना लेना चाहिए। अगर किसी घर में खाने वालों की संख्या एक मेमने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह अपने सबसे नजदीकी पड़ोसी के साथ मिलकर अपने अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के अनुसार एक मेमना चुने। हर व्यक्ति की खाने की क्षमता के अनुसार मेमना चुना जाए। वह मेमना बिना किसी दोष के नर और 1 साल का होना चाहिए। तुम उसे भेड़ों या बकरियों में से चुन सकते हो। इस मेमने को उसी महीने की 14वीं तारीख तक संभाल कर रखना है। उसमें कोई भी दोष है क्या? कोई कमी है क्या? आंखें ठीक हैं क्या? कान सुनते हैं क्या? पैर अच्छे हैं क्या? इन सब बातों को जांच कर देखना चाहिए। उस महीने की 14वीं तारीख तक उसे संभाल कर रखो। फिर इस्राएल की पूरी सभा शाम के समय उसे बलि दे और उसका खून थोड़ा लेकर उसे उस घर के दरवाजे के दोनों चौखटों और ऊपर की चौखट पर लगाएं जिसमें वे उसे खाने वाले हैं। यह जो कहा गया यहां प्रभु के जीवन में जो घटित हो रहा है उसे देखिए। उस मेज पर देखिए, बकरी का बच्चा यात्रा के लिए चुना जाता है। यह कौन सा दिन है जिसे पहचानने के लिए चुना जाता है? 10वां दिन निसान महीना। वह फसह से कितने दिन पहले है? 5 दिन पहले बकरी के बच्चे को चुनकर लाया जाता है ना? उन दिनों में उसे परखा जाना चाहिए। मत्ती 11 में फसह से 1 दिन पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैसों के कारण मंदिर को साफ किया
और उन्हें बाहर निकाल दिया। अगले दिन उन्होंने क्या किया? इसके बाद बेथानी में भोज होता है, उसकी भी समीक्षा की जाती है। इसके बाद धार्मिक नेता अगले दिन कोई दोष नहीं ढूंढ पाते। हम एक दिन पहले देख सकते हैं, फिर फसह के लिए प्रभु को मारा जाएगा। आप देखेंगे तो धार्मिक नेता भी, पिलातुस भी, हेरोद भी, कोई भी प्रभु पर कोई दोष नहीं लगा सकता। आखिर में पिलातुस कहता है, तुम्हारे ऊपर जो ईर्ष्या है वही प्रभु के ऊपर है, इसी कारण तुम उन्हें लाए हो। कौन? पिलातुस ही कहता है और फिर वही करता है। तो इन सब घटनाओं के लिए ही प्रभु ने यह कार्य किया। इसके साथ ही प्रभु की सार्वजनिक सेवा समाप्त हो जाती है। अब सब कुछ निजी है। अब शिष्य अकेले आकर बात कर सकते हैं। मत्ती 24 में 3री आयत देखिए। फिर जब वह जैतून पर्वत पर बैठा था, तब शिष्य उसके पास अलग आकर, आप उस आयत को रेखांकित करें, अलग आकर इसे रेखांकित कर लीजिए। 36वें पृष्ठ के नीचे देखिए, वह आयत है, अलग आकर ये बातें कब होंगी और आपके आगमन और संसार के अंत का क्या चिन्ह होगा, हमें बताइए, उन्होंने कहा। शिष्य प्रभु के पास अलग आकर निजी रूप से उनसे पूछते हैं, प्रभु यह कब होगा, क्या होने वाला है, बताइए। तब प्रभु क्या कहते हैं? इस भविष्यवाणी में 3 दृष्टांतों के द्वारा उन्हें बताते हैं। जैसा मैंने पहले कहा, इन दृष्टांतों के बारे में हर एक दृष्टांत के लिए मैंने एक एक व्याख्या दी है। कृपया आप उसे सुनकर समझ लें, इसलिए मुझे उसे फिर से बताने की आवश्यकता नहीं है। YouTube पर 11 घंटे का सेवक नामक शीर्षक के तहत यह सब उपलब्ध है। ठीक है, ये 3 दृष्टांत कौन कौन से हैं? एक 10 कुंवारियों का दृष्टांत, दूसरा एक व्यक्ति जो दूर देश जाता है और अपने दासों को प्रतिभाएं देकर जाता है, वापस लौटने पर वह हिसाब मांगता है। तीसरा दृष्टांत है भेड़ और बकरियों को दाएं बाएं कैसे प्रभु अलग करते हैं, इसके बारे में। इन तीनों में से एक बात जो प्रभु कहते हैं वह यह है कि यह किसी को भी पता नहीं है, लेकिन तुम्हें धैर्य के साथ रहना चाहिए। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु द्वारा बताए गए 10 कुंवारियों के प्रसिद्ध दृष्टांत पर जब हम विचार करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से 2 महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आती हैं। देखें तो प्रभु आने वाले हैं, ऐसा भविष्यवक्ता भी कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति क्लिंटन के समय से लेकर आज ट्रंप तक सब आ चुके हैं और जा चुके हैं। सीरिया में आकर यह समस्या उसी समय से शुरू हो गई थी, बस उतना ही। यह सब खत्म होने वाला है और वे यशायाह नबी की किताब से 4 वचन लेकर कहते हैं कि यही वह बात है। लेकिन प्रभु ने वास्तव में क्या कहा था यह उन्हें पता नहीं है, इसीलिए तुम चुप रहो, ठीक वैसे ही जैसे तुम एक पहरेदार हो, क्योंकि तुम जो कुछ भी देखोगे वह सबको एक चिन्ह की तरह ही दिखाई देगा। क्या यह ठीक है? इसलिए उसे मत देखो, बल्कि केवल प्रभु को देखो। अब दूसरी बात यह है कि जो बुद्धिमान कुंवारियां थीं, वे अपने साथ अतिरिक्त तेल भी लेकर आई थीं, इसलिए वे बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार थीं। वह तेल वास्तव में पवित्र आत्मा का अभिषेक है। तो उसी पवित्र आत्मा ने हमें प्रभु के आने की तैयारी के लिए क्या दिया है? आखिरकार वह नियम क्या है? नियम क्या? डिपॉजिट। अब जब हम कहीं घर खरीदने या किराए पर लेने जाते हैं तो क्या करते हैं? हम जाकर एक डिपॉजिट देते हैं। उसी तरह पवित्र आत्मा को हमें पहली गारंटी के रूप में दिया गया है। वह कह रहे हैं, मैं फिर आऊंगा, इसलिए मुझे अपने पास रखकर प्रतीक्षा करो। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति दूर देश की यात्रा पर जाता है और लौट कर आता है तो वह देखता है कि किसने क्या किया। जब वह पहले वाले को, जिसे एक ही प्रतिभा मिली थी, देखता है तो वह कुछ भी नहीं कर पाया। कारण क्या है? क्योंकि उसे पता नहीं था कि मालिक कब लौटेगा। इसलिए तुम्हें जागरूक रहकर प्रार्थना करनी चाहिए। वह कभी भी किसी भी समय आकर हिसाब मांग सकते हैं, यह समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, जब हम उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं तब तक हमें लगातार काम करते रहना चाहिए। मुझे प्रभु ने एक प्रतिभा दी है। अगर आप 4 लोगों के लिए सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं तो वह करना चाहिए। अगर आप 4 लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो वह करना चाहिए। उसे छोड़कर उसे छुपाकर रख देना और फिर खुश रहना, यह सही नहीं है। इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आलसी व्यक्ति के लिए ही प्रभु ने दंड की बात कही है। और एक और बात,
कभी कभी डर होता है कि अगर मैं सब कुछ खो दूं तो, इसीलिए डरिए मत। जब तक प्रभु नहीं आते, आपको जो पता है वही बताइए। मुझे आप जैसे शास्त्र वचन नहीं आते, ऐसा कुछ नहीं है राजा। आपको जो पता है वही बताइए। मैं ऐसा था, यीशु मसीह आए, मेरी जिंदगी बदल गई, यही सुसमाचार है। आप जाकर मत्ती, यूहन्ना या प्रेरितों के काम की किताबें देखी हैं या नहीं, ये सब देखने की जरूरत नहीं है राजा। अपनी जिंदगी को दिखाइए, कहिए मैं ऐसा था। मैं खुशी के बिना, संपत्ति के बिना, शांति के बिना, चैन के बिना था, बस इतना ही। तीसरी बात, जब उस भेड़ और बकरी के दृष्टांत में बताया जाता है तो वहां क्या कहा गया है? उन दिनों में भेड़ और बकरी दोनों को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उनके कार्यों में उपयोग करना चाहिए। यही बात प्रभु वहां कहते हैं। तो इन तीनों दृष्टांतों से हमें जो पहचानना है वह यह है कि हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए और प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करने वाले लोग बनना चाहिए। इतना ही नहीं, बल्कि हमें लंबे समय तक तैयार रहने के लिए भी प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जब पौलुस ने थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखा तो उन्होंने कहा कि उस समय 2000 साल पहले जब कहा गया कि प्रभु आने वाले हैं तो सब कुछ छोड़कर लोग घर में बैठकर बस खाते पीते रहते थे। तो देखिए, उस समय में भी ऐसे लोग मौजूद थे। मुझे अच्छी तरह से याद है, हमारे परिवार में एक साधु महाराज आए थे जो कि हमारे दूर के रिश्तेदार थे, और उन्होंने कहा था कि प्रभु अब जल्द ही आने वाले हैं। ऐसा कहकर कुछ दिनों में उसी वजह से वे बच्चे की तरह आज भी प्रभु का अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। इसका एक कारण यह हो सकता है। दूसरा, हमें जो काम सौंपा गया है उसे हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। हमें जो प्रतिभाएं दी गई हैं उन्हें हमें परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा हमारे जीवन में अच्छे फल देने वाले बनना चाहिए। दिन और समय हमें पता नहीं है। 2016 में सितंबर महीने की 12 तारीख को प्रभु आने वाले हैं, ऐसा एक प्रचारक ने कहा। उस सभा में, अमेरिका में, उस सभा में एक व्यक्ति था जिसके पास 1500 ट्रक थे और वह 50 राज्यों में व्यापार करता था। एक बड़ा मल्टी मिलियनेयर। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, पूरे शहर में विज्ञापन लगवा दिया कि प्रभु आने वाले हैं, प्रभु आने वाले हैं। अब वह सब कुछ खो चुका है। उन्होंने गणना में गलती बताकर कहा 40 दिन बाद आएंगे, तो बचा खुचा भी बेच दिया। बेचारे। बाकी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। न्याय का निर्णय वही होता है जो हमें क्या मिलेगा ये तय करता है। ये सब खत्म करके वे ऑलिव पर्वत पर बैठकर शिष्यों से बात करके सब कुछ समाप्त कर देते हैं। ये 12 पहले एक ही उपदेश था। उस दिन सबका सवाल, इनका सवाल, उनका सवाल, सब अच्छे से पूछे गए। ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर फिर से चलकर आज वे फिर से बेथानिया में हैं। आज रात हम वहीं रुकेंगे। 3 दिन बाकी हैं, अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं। प्रभु आएंगे, अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। इसके बाद सार्वजनिक रूप से किसी से भी वे बात नहीं करेंगे। फिर भी ये 2 दिन आकर वे यरूशलेम आएंगे, लेकिन किसी से भी सार्वजनिक रूप से उपदेश या बातचीत नहीं करेंगे। वे क्या करने वाले हैं? वे चुपचाप रहेंगे। वे केवल शिष्यों से ही बात करेंगे। वे शिष्यों से कहते हैं, तुम लोग इंतजार करते रहो, थक मत जाना। इसीलिए हमें भी वही करना है। सुनो, उस दिन जो कहा गया था वह बात हमारे लिए भी लागू होती है। जब यूहन्ना 14वें अध्याय के पहले वचन में कहते हैं तो वे कहते हैं, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो, मैं जा रहा हूं, जाकर तुम्हारे लिए एक स्थान तैयार करूंगा। देखो, ये सारी बातें जो हम देख रहे हैं, प्रभु ने इन्हें बनाने में कितने दिन लगाए? 6 दिन। अब प्रभु गए हैं तो कितने दिन हो गए हैं? 2000 साल हो गए हैं। 6 दिनों में जो बनाया गया वह इतना अद्भुत है, तो सोचिए 2000 सालों से अगर वह हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए एक स्थान तैयार कर रहे हैं तो वह कैसा होगा। हम उसी आशा के साथ रहते हैं। आने वाले राजा के लिए एक पवित्र दुल्हन के रूप में हम तैयार रहें। प्रभु हम पर कृपा करें। आइए प्रार्थना करें। आमीन। हमें अत्यधिक प्रेम करने वाले, आशीर्वाद देने वाले, स्नेह दिखाने वाले, मार्गदर्शन करने वाले हमारे प्रिय परमेश्वर, हम आपको बार बार धन्यवाद देते हैं प्रभु।
हाँ हे पिता, हम आपकी बुद्धि को देखते हैं प्रभु। दुश्मनों से कैसे निपटना चाहिए प्रभु, हमें कितनी बुद्धिमानी से बोलना चाहिए, ये आपकी वाणी में जैसा आपने कहा है वैसे ही पिता जो कहते हैं वही मैं सुनकर बोलता हूं। पिता जो शिक्षा देते हैं वही मैं सिखाता हूं। हमें ऐसे ही पाठ सिखाइए ताकि हमारे जीवन में हम जो करते हैं, जो बोलते हैं, जो कहते हैं, वह सब कुछ आपको स्वीकार्य हो, आपके कार्यों के अनुसार हो। प्रभु, इन दिनों जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे साथ मध्यस्थता करे। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। इस रात हमें एक अच्छी शांतिपूर्ण नींद दीजिए स्वामी। जैसे प्रभु लाजर के घर में और उसके शिष्यों के साथ जाकर ठहरे थे, वैसे ही जब हम अपने घर में जाकर ठहरे तो उसी भावना और स्मृति के साथ जैसे शिष्यों के साथ प्रभु थे, वही विचार हमारे हृदय पर शासन करे। प्रभु, जब हम ऐसा सोचें तो हे जीवन देने वाले सर्वशक्तिमान पिता, आमीन।